नमस्कार, स्वस्थ प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। खान पान की गलत आदतों और ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं पीना आपको मुसीबत में डाल सकता है। ये आदत किडनी में पथरी की समस्या का बुलावा साबित हो सकता है। दरअसल शहरों में ये समस्या बेहद आम हो गई है। रोजमर्रा की भागदौड़ और अस्त व्यस्त लाइफस्टाइल के चलते बहुत से लोग किडनी स्टोन के मरीज बन चुके हैं। महिलाओं के मुकाबले ये समस्या पुरुषों में 4 गुना ज़्यादा होती है, लेकिन आज ये समस्या युवाओं में भी ज़्यादा देखी जा रही है। वैसे तो किडनी स्टोन में दर्द नहीं होता, लेकिन जब दर्द होता है तो वो बेहद ही असहनीय होता है। ऐसे में किडनी स्टोन की समस्या से फौरन निजात कैसे पाएं, कैसे इससे बचे रहें? देर करने पर किडनी स्टोन की बीमारी आपकी किडनी को तक को ख़राब कर सकती है। किडनी स्टोन की समस्या से आप बचाव क्या हो सकते हैं? क्यों पथरी किडनी में पैदा होती है और अगर हो जाए तो कैसे इससे बचें? मेरे साथ जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर साहब से आप सीधे सवाल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स दिख रहे हैं आप उस पर फ़ोन कीजिए और अपनी समस्या जो भी हो पथरी से जुड़ी हुई उसे रखिए। हम करेंगे डॉक्टर साहब से बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पेट के निचले हिस्से में बार बार दर्द हो तो इसे हल्के में न लें, क्योंकि ये किडनी का स्टोन यानी पथरी की समस्या हो सकती है। शहरों में स्टोन की समस्या बेहद आम है। रोज़मर्रा की भागदौड़ और अस्त व्यस्त लाइफस्टाइल के चलते बहुत से लोग किडनी स्टोन के मरीज बन चुके हैं। पथरी में यूं तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब इसका दर्द होता है तो वो असहनीय हो जाता है। स्टोन एक या दोनों ओर की किडनी में हो सकता है। ज़्यादातर स्टोन की समस्या खान पान की समस्या के चलते ही होती है। नमक और शरीर के दूसरे खनिज जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पथरी बनने लगती है। पथरी का कोई निर्धारित आकार नहीं होता। कई बार तो ये इतने छोटे होते हैं कि यूरिन के साथ ही बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कई बार इनका आकार हैरान कर देने वाला होता है। आमतौर पर किडनी स्टोन की समस्या 30 से 60 साल के लोगों में होती है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में किडनी स्टोन के मामले 4 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत के हर 100 परिवार में 10 परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं। इन दोनों ये समस्या युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है। किडनी में स्टोन बनने की कुछ वजहें हैं, जिनमें खान पान की गलत आदत, अस्त व्यस्त जीवन शैली, ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीना, आनुवांशिकता, हाइपरटेंशन, मोटापा, डायबिटीज़ और आंतों से जुड़ी समस्या शामिल हैं। लंबे समय तक पथरी का इलाज नहीं कराने पर किडनी की फंक्शनिंग में दिक्कत आती है। साथ ही कैंसर की आशंका भी बढ़ जाती है। किडनी स्टोन के आम लक्षणों में पेट में दर्द, पेशाब में जलन, पेशाब के समय दर्द, चक्कर आना, भूख मिटना, पेशाब में बदबू और पेशाब में खून आना शामिल है। किडनी में स्टोन बनने के बाद कुछ लोगों को पेट में दर्द महसूस होता है, लेकिन सभी को ये दर्द हो ये ज़रूरी भी नहीं। ऐसे में कई बार लोग इस बीमारी को हल्के में लेते हैं और यही बात कई बार ख़तरनाक साबित होती है। यहाँ तक कि किडनी के खराब होने का डर बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये किडनी के भीतर पथरी कैसे पैदा हो जाता है? डॉक्टर शैलेंद्र गोयल साहब, जाने माने यूरोलॉजिस्ट मेरे साथ हैं। आज वो हमें इस बारे में समझाएंगे। डॉक्टर साहब, कि ये शरीर के अंदर पत्थर कैसे बन जाता है? किडनी जैसे सॉफ्ट ऑर्गन में स्टोन का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है? अक्सर ये होता है कि जो किडनी का काम है वो शरीर के जितने भी एक्सेस बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स या जो पदार्थ हैं जिनको मूत्र में निकालने की ज़रूरत होती है, जो हम खाते हैं उसमें से जो बेकार चीज़ें हैं जिनको निकालना होता है, अपशिष्ट चीज़ें होती हैं, कुछ तो मल में निकल जाती हैं और कुछ यूरिन में निकलती हैं। तो जो यूरिन में ये निकलती हैं तो ये यूरिन में इसको तरल करके उसको निकाला जाता है जी। और जब इनकी कंसंट्रेशन यूरिन में ज़्यादा हो जाती है तो ये जम जाते हैं और जम के ये पथरी बनाने लगते हैं। तो इन्हीं में कुछ जो एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, फॉस्फेट और यूरिक एसिड, ये जब एक ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो ये जम जाते हैं और ये किडनी में स्टोन्स बना देते हैं।
यानी कि ये बेहद ज़रूरी है कि संतुलित तरीके से ही इन चीज़ों को खाएं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको जो पथरी में कन्वर्ट हो सकते हैं और उनकी मात्रा फिर क्या हो, ये ज़रूरी हो जाता है फिर समझना। मैं आपसे पूछूंगा, तमाम कॉलर्स लगातार पहले से लगता है कि इंतज़ार कर रहे थे आपका। दलवीर साहब हैं पटियाला से। दलवीर जी, सवाल। मेरे दोनों मतलब पथरियां नहीं, आपकी आवाज़ साफ नहीं है, एक बार फिर से बताइए क्या जानना क्या दोनों किडनियों में से पथरियां नहीं, छोटी छोटियां दर्द करती हैं, मीठा मीठा। दोनों किडनियों में पथरियां हैं? हाँ जी, मीठा मीठा दर्द करती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी को 50 साल है। कितनी? 50 साल। 50 साल? हाँ जी। जी, 50 बता रहे हैं, 50 साल। आप अभी युवा हैं और आपकी दोनों किडनियों में स्टोन है, तो आपको एक तो ये देखना होगा कि कई बार जो छोटे स्टोन्स होते हैं और किडनी में कोने में पड़े होते हैं, वो अधिकतर कोई समस्या उस समय नहीं करते हैं, बट भविष्य में यदि ये किडनी के मुंह पे फंस जाते हैं, जिसको पेल्विस कहते हैं, या यूरेटर में आके फंस जाते हैं, तब ये पेन और समस्या उत्पन्न करते हैं और उस समय ये फिर किडनी ख़राब होने का भी रिस्क रहता है। यदि आपके बड़े स्टोन हैं और किडनी में कोने में पड़े हुए हैं और अभी आपको कोई लक्षण भी नहीं है, तो इनको साधारणतः यदि बड़े स्टोन हैं तो लेज़र से और लिथोट्रिप्सी से तोड़ा जा सकता है। और आपको अपने खाने पर थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कोई भी चीज़ जैसे कई बार हम ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं और या प्रोटीन स्पेशली नॉन वेजिटेरियन का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, या कोई भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग, तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा संतुलित रखनी चाहिए। और पानी का उपयोग हमें बढ़ाना चाहिए। पानी को उपयोग बढ़ाने से मेरा तात्पर्य ये रहेगा कि भले ही हम 24 घंटे में 3 लीटर पानी पिए, लेकिन वो 3 लीटर पानी इक्वली सारे पूरे दिन में व्यवस्थित हो। ये नहीं हो कि 2 लीटर हमने सुबह पी लिया और 2 लीटर शाम को पी लिया और पूरे दिन हम पानी ना पिए। तो पानी का उपयोग रेगुलर होना चाहिए, रादर अमाउंट नॉर्मल, भले ही उसका 2-3 लीटर हो। तो ये मतलब थोड़ी समय पर लगातार पीते रहना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि एक बार में पी लिया आपने 1 लीटर या आधा लीटर और फिर 3 घंटे तक आपने नहीं पिया, वो गलत है, जैसा आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, नदीम साहब हैं देहरादून से। नदीम जी, सवाल, क्या तकलीफ है? जी नदीम जी। जी बताएं, क्या तकलीफ है? सर, मेरे ना किडनी में पथरी थी पहले, अभी 1-2 साल पहले। जी। तो मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई थी, उससे किडनी तो निकल गई थी पेशाब के रास्ते। हाँ। जी, तो फिर उसके बाद फिर मेरे दर्द हो रहा है अभी किडनी में। जिन लोगों को एक बार पथरी बनती है, उनको संभावना रहती है कि वो दोबारा भी बन जाए, क्योंकि उनकी किडनी में, जैसे अब हम कहें कि कोई ना कोई केमिकल लोचा है जिसकी वजह से उनकी किडनी में पथरियां बनती हैं। क्योंकि कुछ किडनीज होती हैं, वो जो हमने अभी बताया कि कुछ अवयव जैसे कैल्शियम है और ऑक्सलेट है, इनको वो ज़्यादा निकालती हैं और वो वहाँ पे जमने लगते हैं। तो आपके पास टेंडेंसी है कि आपको स्टोन्स बनते हैं और हमें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। अधिकतर जो दवाइयाँ हमारे पास जो सभी तरीके की पैथीज़ में अवेलेबल हैं, कि जो पथरी के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, अधिकतर ये दवाइयाँ बचाव के लिए होती हैं, उपचार के लिए नहीं होती हैं। तो जो अधिकतर दवाइयाँ हैं वो हमें रोकथाम में काम आती हैं कि पथरी हमारी ना बने। लेकिन एक बार यदि पथरी बन गई और उसके लक्षण आने शुरू हो गए, तब इन दवाइयों का कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं रह जाता। तब हमें प्रॉपर, हालांकि छोटी पथरियाँ अपने आप निकल जाती हैं, तो वो जो छोटी पथरियाँ अपने आप निकलती हैं तो उसका हर पैथी वाले सब अपना उसका क्रेडिट लेते हैं। लेकिन जब पथरी अटक जाती है तो फिर वो किडनी ख़राब करने लगती है, तो उसमें हमें प्रॉपर एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाकर हमें उसके लिए कंसल्टेशन लेनी चाहिए। तो मतलब नदीम साहब को चाहिए कि एक बार यूरोलॉजिस्ट से मिलें, और जो फिर से दर्द हो रहा है, हो सकता है कि फिर से स्टोन का फॉर्मेशन हुआ हो, फिर से पथरी बन गई हो, आप एक बार जाँच करवा लीजिए कि कहीं फिर से पथरी तो नहीं है। राम प्रकाश जी शाहजहाँपुर से है। राम प्रकाश जी, सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। आज से 2 साल पहले हमारी पथरी हुई थी जी। एक मतलब जो है लीवर में 5 मिलीमीटर थी। जी हेलो। जी बताइए। 5 मिलीमीटर की दूसरे में 11 मिलीमीटर थी। तो एक आयुर्वेदिक दवाई खाई थी, उससे दर्द बहुत कम हो गया है, तो क्या निकल सकती है ये?
नॉर्मली 4-5 mm की पथरियाँ निकलने के संभावना 80 से 90% रहती है। और क्योंकि छोटे स्टोन्स अपने आप निकल जाते हैं तो इसलिए हम कभी आयुर्वेदिक दवा को, कभी होम्योपैथिक दवा को, और कभी कभी हम इवन बियर और पता नहीं क्या क्या चीज़ों को हम उसका क्रेडिट दे देते हैं कि इस वजह से दवा निकली, लेकिन छोटी पथरियाँ अपने आप निकल जाती हैं। लेकिन 11 mm की पथरी का मैं कहूँगा कि संभावना निकलने की बिल्कुल नहीं तो नहीं, लेकिन हाँ 10-20% ही रहती है। तो ऐसे में आप ये इस झूठे उसमें ना रहें कि दवा से वो निकल गई होगी, आपको चेकअप करा लेना चाहिए। एक बार आप जांच करवा के पता कर लें कि वो निकल गई है कि नहीं और किस कंडीशन में है। तो ये जो डॉक्टर साहब कहा जाता है, वही जो आपने कहा कि कई बार कई लोग कहते हैं बियर पीने से निकल जाता है, क्या ये बात मिथ है? ये मिथ ही कहा जाएगा, क्योंकि छोटी पथरियाँ अपने आप निकल जाती हैं। जैसे 4 से 5 mm की पथरी को मैं कहूँगा कि 80 से 90% चांस होता है कि वो अपने आप निकल जाए। अब उस समय मनुष्य ने जो भी चीज़ का कंजम्पशन किया हो, यदि उसने कोई दवाई ली है तो वो उसको क्रेडिट दे देता है। हाँ। या उसने बियर पी तो उससे क्रेडिट मिल जाता है। लिक्विड ज़्यादा जाना चाहिए, मेन चीज़ ये है कि हाँ, लेकिन पानी का उपयोग भी जो है वो पथरी की बनने की क्षमता को कम करता है। लेकिन एक बार यदि पथरी बन गई तब उसमें पानी भी उपयोगी नहीं होता है। ये भी कहा जाता है कि जौ का, क्योंकि पानी पीने से भी पथरी निकलता है और जौ का इस्तेमाल बियर में होता है, ये लोगों में जो प्रचलित धारणाएं हैं, दरअसल इसका सीधा संबंध कोई नहीं है। इसका सीधा संबंध नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि ये बचाव में उपयोगी हो सकती है। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि उन्होंने बियर इतनी पीनी शुरू करके कि अब उनको बियर की लत लग गई। एक अलग से मुसीबत। एक दूसरी और उन्होंने एक और जो धारणा है कि टमाटर ज्यादा खाने से पथरी बनती है, ऐसा है क्या? ऐसा समझा जाता था कि टमाटर में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से टमाटर को इस मामले में, और क्योंकि मोस्टली पथरियां जो हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट होती हैं, तो टमाटर को दोषी मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि टमाटर में ऑक्सलेट एक सामान्य मात्रा में ही होता है और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता है। तो टमाटर को इस मामले में बदनाम करना उचित नहीं रहेगा। टमाटर हाँ, लेकिन ये भी ना हो कि टमाटर का हम एक्सेसिव उपयोग करें कि टमाटो का सूप भी पी रहे हैं, सॉस भी खा रहे हैं, सैलेड में भी ले रहे हैं, सब्जी में भी ले रहे हैं। लेकिन हाँ, एक निश्चित मात्रा में मैं कहूँगा कि एक बैलेंस डाइट जो है उसमें टमाटर को मना करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक दो टमाटर अगर खा भी ले कोई प्रतिदिन तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा? नहीं, टमाटर का उपयोग किया जा सकता है, पथरी के मरीज भी टमाटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं। लोकेश जी काफ़ी देर से हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, बताएं लोकेश जी क्या तकलीफ है? जी नमस्कार। जी सर, डॉक्टर साहब से बात होती है? हाँ बताइए लोकेश जी, मैं हूँ यहाँ पे। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। मेरे दोनों तरफ किडनी में ये हो रही है पथरी, तो कम करने के लिए कोई उपाय? पथरी कम बनने के लिए उपाय ये है कि एक तो पानी का उपयोग आप नियमित रूप से करें और नमक की मात्रा कम करें, और यदि आपको और कोई दिक्कत है, ब्लड प्रेशर या शुगर है, तो उसको कंट्रोल में रखें। मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि पानी की मतलब पानी ठीक पिए, अच्छा पिए और रेगुलर पिया करें दिन भर में, वो ये पथरी की बनने की संभावना को कम करता है। डॉक्टर दूसरी बात आप कह रहे हैं कि नमक भी कम खाना चाहिए? नमक कम खाना चाहिए, नमक क्योंकि ज़्यादा खाना भी पथरी बनाता है। सॉल्ट जो है वो एक तरीके से स्टोन बनने के लिए नाइडस का काम करता है। अच्छा, तो नमक का उपयोग कम करना चाहिए। जी अब्दुल्ला जी हैं उत्तराखंड से। अब्दुल्ला जी कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या तकलीफ है? जी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। जी उत्तराखंड में कहाँ से? उत्तराखंड में किच्छा से बोल रहा हूँ जी। जी बताएं क्या तकलीफ है? किच्छा से बोल रहा हूँ, किच्छा से। जी अपनी तकलीफ बताएं डॉक्टर साहब को। मेरे दाहिने गुर्दे में पथरी है मामूली सी। जी, तो वो कैसे करके निकलेगी? तो मामूली का मतलब क्या, कितनी बड़ी पथरी है? मतलब ऐसी होगी 5-6 mm की। 5-6 mm की? 5-6 mm की पथरी की संभावना रहती है कि वो अपने आप से निकल जाए, और यदि आपको ये दर्द नहीं कर रही है और एक आप दर्द कर रही है। जी। यदि दर्द कर रही है तो हो सकता है कि कोई और पथरी आपकी नली में फंसी हुई हो। कई बार हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें आ जाता है कि किडनी में 5 mm की पथरी है,
लेकिन जो किडनी में कोने में पड़ी हुई पथरी होती है वो अक्सर दर्द नहीं करती है। जो दर्द कर रही होती है वो नली में फंसी हुई पथरी होती है, और जो नली में फंसी हुई पथरी होती है वो अक्सर अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में इसमें एक इंडिकेशन होता है कि किडनी में वो सूजन बताते हैं। यदि अल्ट्रासाउंड में किडनी में सूजन बताई जाए और एक यूरिन का जो सिंपल टेस्ट होता है जिसको यूरिन रूटीन कहते हैं, उसमें कोई ब्लड सेल्स मिलती हैं, तो फिर हमें एक प्लेन सीटी स्कैन कराना पड़ता है, क्योंकि कई बार नली में पथरी होती है और हम पथरी किडनी की सोच के 5 mm की सोच के संतुष्ट हो जाते हैं कि ये परेशानी नहीं है। लेकिन जो नली में पथरी है वो दिक्कत कर देती है और वो धीरे धीरे फिर किडनी खराब करने का भी कोशिश करती है। जी तो सर इसके लिए कोई दवाई है? यदि आपको दर्द हो रहा है तो फिर आपको चेकअप कराना पड़ेगा, क्योंकि 5 mm की पथरी जो कि कोने में पड़ी हुई है किडनी में, वो दर्द का कारण नहीं है। दर्द कुछ और वजह है, शायद हो सकता है कि नली में कोई पथरी हो। तो आप एक बार ज़रूर फिर जांच कराइए और शायद सिटी स्कैन के जरिए पता चल पाएगा क्या डॉक्टर साहब कि वो अगर नली में है तो कहाँ है और फिर उसका क्या करना पड़ेगा। मैं अब कॉलर्स नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2-2.5 मिनट का वक्त बचा हुआ है। कुछ ज़रूरी बातें हम समझ लेते हैं डॉक्टर साहब। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, जो बचाव की पथरी हो ही ना, हालांकि कई बातें आई हैं टुकड़ों में, एक बार आपसे समझना चाहेंगे इसको। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में मैं ये कहूँगा कि एक बैलेंस डाइट, जिसमें जो लोग नॉन वेज भी खाते हैं, तो एक किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग, चाहे नॉन वेज हो बहुत ज़्यादा या कोई भी ग्रीन वेज भी बहुत ज़्यादा हो, या ड्राई फ्रूट्स के लिए कई बार हम रहते हैं, तो एक्सेसिव कोई भी चीज़ उपयोग ना हो। हाँ, बैलेंस डाइट में सब चीज़ें उपयुक्त हैं। कोल्ड ड्रिंक अवॉइडेबल है और पानी का उपयोग निरंतर समय पर होना चाहिए। और इवन जिन लोगों में या जिन लोगों को बार बार स्टोन बनते हैं, उसमें ये भी सलाह दी जाती है कि रात में भी जैसे 8 घंटे मनुष्य सोता है तो बीच में एक बार 4 घंटे में अलार्म लगा के उठा जाए और उस पानी पी लिया जाए। लेकिन ये सलाह मैं सामान्य लोगों को नहीं देना चाहूँगा। ये सलाह उन लोगों के लिए है जिन लोगों की दोनों किडनियों में पथरियाँ हैं और वो कई बार ऑपरेशन करा चुके हैं, तो उन लोगों के लिए रहता है कि वो रात में भी एक बार उठ के कम से कम पानी का उपयोग करें। आपने कहा कोल्ड ड्रिंक अवॉइडेबल है, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने से भी पथरी बढ़ने का चांस रहता है, पथरी बनने का चांस रहता है? कोल्ड ड्रिंक ये सब, इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और शरीर के जो एक फाइन बैलेंस होता है उसको ये डिस्टर्ब करते हैं। और केमिकल अल्टीमेटली दीज आर द केमिकल्स जो कि डिपॉजिट्स होते हैं, तो उसमें ये परेशानी करते हैं किडनी में। जी, कई लोगों में क्या हमने देखा है कि कई लोगों में ज़्यादा पथरी बनते रहते हैं, अक्सर पथरी बन जाते हैं, कई लोगों को कभी नहीं बनते। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली किडनी में जो किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं, एक तरीके से जो किडनी का फिल्टर है, उसकी जो सेल्स हैं वो एक तरीके से किसी बीमारी से ग्रसित होती हैं, जिसकी वजह से वो किसी एक केमिकल्स को बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करती हैं यूरिन में, तो उन लोगों में वो टेंडेंसी रहती है। तो ये एक किडनी की बीमारी है एक तरीके से, और ये कई बार कुछ जीन से भी संबंधित होती है या आनुवांशिक भी होती है। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जिनको बार बार और बहुत ज़्यादा स्टोन्स बनते हैं, तो उनको पानी का उपयोग और निरंतर चेकअप कराते रहना चाहिए। और उनको लिए हम मेटाबॉलिक वर्कअप चीज़ कही जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कोई चेंज है, तो उसमें फिर हम पेशेंट्स के उनके कुछ टेस्ट कराते हैं कि क्या वो वजह है कि जिसकी वजह से उनको ये पथरी बन रही है, और उसमें फिर हम रेगुलर उनको दवाइयाँ देते हैं कि जिससे स्टोन बनने की टेंडेंसी को कम किया जा सके। जी, तो ये अहम सुझाव जो डॉक्टर साहब दे रहे हैं, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो हो सकता है पथरी बने ही ना, लेकिन अगर बन ही जाए तो फिर ये क्यूरेबल है, इसका इलाज आराम से है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से आप मिलकर उसका इलाज कर सकते हैं। पानी पीना बेहद ज़रूरी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना बेहद ज़रूरी है, संतुलित खाना खाना, कोई भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा खाना नुकसानदेह हो सकता है। सिट्रेट फ्रूट्स, नींबू, संतरा, मौसमी, जी, ये बहुत, क्योंकि सिट्रिक जो सिट्रेट होता है वो केमिकल्स को जमने से रोकता है, तो ये खाना फायदेमंद है। सिट्रेट आर यूजफुल, तो ये फायदेमंद होते हैं। नींबू संतरा खाएंगे तो उससे भी पथरी नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका मेरे साथ आने के लिए इस शो पर। तो ये था आज का स्वस्थ प्रदेश। आगे भी जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला। नमस्कार।